नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंदर वीडियो लेक्चर मिलता है। मेरा नाम है प्रशांत और हम पर्सनली 5.2 को करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर पूरा हल मिलेगा। पर उसके पहले मैंने जो इसका पहला पार्ट बताया था उसमें कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं जिनका मैं रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ, तो उसे आप ध्यान से देखना। उसमें मैंने बताया कि आर्गड़ तल क्या होता है, उसके बारे में बात की, तो उसे बताया कि ये आपका जो कार्तीय तल था वही चीज है यहाँ पे, और इस चीज को बोला गया है वास्तविक अक्ष, और इस चीज को बोला गया है काल्पनिक अक्ष। ठीक है, जो एक्सिस एक्स वाई एक्सिस था उसे ये चीज से बोला गया है। और इसमें जैसे प्रदर्शित करते थे किसी भी बिंदु को, तो मान लो यहाँ पे जैसे कोई बिंदु है एक्स और वाई, ये क्या था ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, मतलब सबसे पहले एक्स अक्षांश से लिखा जाता है। एक्स अक्षांश क्या है, ये एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी श्रमिक संख्या, समृद्ध संख्या जो होती है इस रूप की होती है, तो एक्स ये है और वाई ये है। ये क्या है, रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, और ये क्या है, काल्पनिक भाग है। सबसे पहले वास्तविक भाग को लिखना है, फिर काल्पनिक भाग को लिखना है, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग। ठीक है, इस चीज को लिखना है। तो ये चीज था प्रदर्शित करने का तरीका। उसके बाद बताया गया कि आपको ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय निरूपण क्या था, आप इसी बिंदु को एक तरीके से और प्रदर्शित कर सकते हैं। आप क्या कर दो, यहां से इसकी दूरी बता दो शीर्ष बिंदु से, और क्या बता दो, दूसरा कोण बता दो कि x मतलब वास्तविक अक्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है, इस चीज को बता दो। इसे मैं अल्फा से प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है, इसको बता दो और ये दूरी बता दो। तो अल्फा को बोला गया है यहाँ पे कोणांक। ठीक है, कोणांक। और ये जो दूरी होती थी इसे बोला गया है मापांक। इसे मैंने बहुत पहले ही, हमने पहला पार्ट किया था शायद, वहीं पे हो गया था। तो ये चीज आपको समझ में आ गई थी। उसके बाद आपको ध्रुवीय निरूपण आ गया था। ठीक है, इस रूप में अगर आप अल्फा बता दो और मापांक बता दो तो आप ध्रुवीय निरूपण में प्रदर्शित कर सकते हो। तो ध्रुवीय निरूपण का जो प्रदर्शित करने का तरीका क्या था, वो था आर कॉस थीटा, इसकी डेरिवेशन कराई थी, आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये था ध्रुवीय निरूपण में। कि आपको ये दिया गया समृद्ध संख्या, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके लिए आपको आर चाहिए, थीटा चाहिए। बात क्लियर है? और वो कैसे आए थे आप बना सकते थे। अब आपको यहाँ पे एक नई बात है जो नोट कर लेना, क्योंकि पता है कि इस बिंदु में, इस वाले तल में सारे के सारे धनात्मक होते हैं। कहने का मतलब एक्स आप कहीं भी ले लो और वाई कहीं भी ले लो, पूरा धनात्मक होता है। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, एक्स आप कहीं भी ले लो माइनस होगा, और वाई ले लो कहीं भी वो धनात्मक होगा। ठीक है, इस वाले तल में यानी कि तीसरे चतुर्थांश में, इसमें क्या होगा, एक्स भी ऋणात्मक होगा, वाई भी ऋणात्मक होता है। क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर ये लिखते हैं ना, सबसे पहले एक्स में लेते हैं, तो ये वाली दिशा धनात्मक मानी गई है और इसके विपरीत ऋणात्मक। ये वाली दिशा धनात्मक, ये इसके विपरीत ऋणात्मक। तो अगर आप इस तल में हो तो कौन कौन सी दिशाएं हैं, एक ये है, एक ये है, और सबसे पहले कौन सी दिशा को लिखोगे, एक्स वाली, ये वास्तविक संख्या वाली दिशा। तो ये क्या है, ऋणात्मक में है, और वाई क्या है, धनात्मक में है। इस वाले में आओगे तीसरे चतुर्थांश में, तो ये सबसे पहले एक्स वाली को, एक्स क्या है, ऋणात्मक में है, वाई भी क्या है, ऋणात्मक में है। इस वाले चतुर्थांश में, इसमें एक्स क्या है, धनात्मक में है, पर वाई क्या है, ऋणात्मक में है। इस चीज को आपको अच्छे से नोट कर लेना। ये था ध्रुवीय निरूपण। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर ये कोणांक निकालना है, ठीक है, मापांक का तो नियम आपको पता था, क्या था, आया था जो डेरिवेशन के जरिए, वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन हमने कराई थी, उसी के बेस पे आ गया था। अच्छा, तो यहां पे आपको जो कोणांक निकालना है, कोणांक के लिए क्या है था कि अगर आपका अल्फा बराबर होता है थीटा, अगर आपका क्या है एक्स और वाई क्या है, पहले चतुर्थांश में है, यानी कि दोनों के दोनों धनात्मक में है। जैसे मान लो कोई भी संख्या दी गई है, माइनस एक्स प्लस आयोटा, यहां पे ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, समृद्ध संख्या √3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला x वाला पार्ट भी धनात्मक है, y वाला पार्ट भी धनात्मक है, यानी कि ये क्या है, पहले चतुर्थांश में। तो जो कोणांक हो जाता है वो हो जाता है थीटा के बराबर। इसको भी नोट कर लेना, अभी मैं इस पे प्रश्न कराता हूं। अगर मान लो कोई माइनस एक्स है और y है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या वो माइनस में, ये वाली धनात्मक में, ऐसा है, तो यानी कि ये कोणांक कौन से में है, दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो उसके लिए जो कोणांक का नियम हो जाता है वो हो जाता है पाई माइनस थीटा। ठीक है, तीसरे के लिए अगर दोनों ऋणात्मक में है, यानी कि ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तब उसके लिए जो नियम बन जाता है वो हो जाता है माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस बाहर लगा है, पाई माइनस थीटा।
चौथे चतुर्थांश में यानी कि x धनात्मक y ऋणात्मक में, तो उसके लिए जो नियम हो जाता है वो हो जाता है माइनस का थीटा। ये चीज आप नोट कर लो, इतना नोट कर लिए हो तो मैं आगे बढ़ूं प्रश्नावली पे। ठीक है, ये चीज बेसिक थी जो मैंने पहले भी बताने की कोशिश की थी, पर कुछ चीजें ये मैंने नहीं बताया था। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री के नियम से आप कर सकते हो। तो बस प्रश्नावली पे आ जाए। प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहे हैं पहले से 2 तक, प्रश्न 1 से 2 तक समृद्ध संख्याओं के प्रत्येक का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको करना कैसे है आपको एक्चुअल में, अब यहां से बात क्लियर अच्छे से करते चलना। ठीक है, 1-2 प्रश्न आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हो जाएंगे आपसे। तो इसको लिखोगे कैसे, बिल्कुल तरीके से मैं बताता हूं। ठीक है, तो हल माना z बराबर -1 माइनस आयोटा √3 बराबर i cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका तुलना करने पर, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा नंबर का प्रश्न आया हुआ है प्रश्न पत्र में, तो आप ये भी लिख सकते हो कि वास्तविक भाग के साथ काल्पनिक भाग के साथ तुलना करने पर मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविक भाग था क्या, cos थीटा, यहां पे सॉरी r भी है, आयोटा नहीं है, r है सिर्फ। ठीक है, r cos थीटा बराबर क्या है, -1 है, और काल्पनिक भाग क्या है, r sin थीटा। अब वास्तविक और काल्पनिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप पीछे के वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो वो क्या है, -3 है, √3। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, यहां से आप मापांक चाहो तो सीधा नियम लगा के भी निकाल सकते हो, जो अंडर रूट में x² y²। ठीक है, पर हमें क्या निकालना है, कोणांक भी निकालना है। कोणांक के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। बात क्लियर है ना, वरना आप चाहो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ x² y² और आप मापांक बता सकते हो। ठीक है, पर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोणांक भी बताना है, कोणांक के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम जो डेरिवेशन का रूप था ना उसी रूप से करते चल रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण का हम वर्ग करके जोड़ते हैं। वर्ग करके जोड़ने पर यहां पे लिखेंगे समीकरण पहले और दूसरे को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r² cos थीटा, और इसका भी हो जाएगा r² cos² थीटा, r² sin² थीटा बराबर, इसका वर्ग करेंगे -1 का वर्ग प्लस -√3 का वर्ग। बात क्लियर, यहां से r² बाहर ले लो क्योंकि दोनों में है, तो ये बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, रूट -√3 का करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, और इतने की जगह पे आप 1 लिख सकते हो, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अनुसार। और यहां से r जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 को हल करेंगे तो आएगा प्लस माइनस का 2। अब बताओ यहाँ पे प्लस लोगे कि माइनस लोगे, r क्या है, एक तरीके की दूरी है, डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की दूरी है, तो वो क्या होती है, हमेशा प्लस में होती है दूरी, यानी कि प्लस का 2 आया, r की वैल्यू आपकी आ गई है +2। ठीक है, अब आपको बताना है कोणांक, यहां पे आप लिख सकते हो कि मापांक क्या है इसका, ये है, ये क्या आ गया आपका मापांक। कोणांक के बारे में बात करें तो मैं यहां तक की बात, यहां से मैं आगे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मैं मिटा रहा हूं, तो यहां से यहां तक का पार्ट मैं मिटा देता हूं, समीकरण यहां से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में r बराबर 2 रखने पर, क्योंकि हमारे पास आ चुका है r का मान अभी, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2r cos थीटा बराबर -1, और यहां से आ जाएगा cos थीटा बराबर -1/2। बात क्लियर, ओके। और ये आपका समीकरण फर्स्ट से आ गया। दूसरे वाले से 2 sin थीटा बराबर -√3, और यहां से फिर आ जाएगा sin थीटा बराबर -√3/2। बात क्लियर, ओके जी। यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल tan थीटा निकाल सकते हो। तो यहां पे मैं कह रहा हूं tan थीटा, या फिर आप सीधे लिखो समीकरण 1 से 1 में
2 से भाग देने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी, समीकरण 1 और 2 में भाग देने पर, ऐसा लिख दो, ठीक है। 1 और 2 में भाग देने पर तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा आपका क्या है, क्योंकि मेरे को इसे टैन बनाना है, ठीक है, टैन बना लूंगा। तो यहाँ पे है ये √3/2, कॉस थीटा है माइनस का 1/2, और जब ये हल होगा तो माइनस से माइनस तो मर जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी है नीचे भी मर जाएगा। ऊपर बचेगा √3 और ये 2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 भी मर जाएगा, यानी कि √3 आएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि tan थीटा बराबर √3। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसे हल करके ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो ये tan किस मान के लिए √3 होता है, tan का किस कोण पे √3 होता है, तो tan के 60 मान के लिए π/3 के लिए क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। बात क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब इस चीज का यूज करना है आपको, इस चीज का यूज करना है कैसे, यहां पे देखो ये क्या है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में कोण बन रहा है, तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है। तीसरे में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में ये बन रहा है कोण। और तीसरे चतुर्थांश के लिए क्या नियम था, अल्फा, यानी कि कोणांक बराबर क्या था, माइनस पाई माइनस थीटा, और थीटा का क्या मान है, ये π/3। यहां से थीटा क्या आया है, π/3, ठीक है। मैं इधर मिटाता हूं, ये थोड़ा लेंदी सा लग गया आपको पट्टी, बाकी 1-2 प्रश्न आप करोगे तो बहुत ही आसान सा है। थीटा इक्वल टू ये हो गया, तो आप कोणांक बराबर लिख सकते हो क्या, तीसरे चतुर्थांश में है, वो कहां से पता चला, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस में है, दोनों के दोनों माइनस होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, तो ये हो जाता है -180 माइनस थीटा, और थीटा का मान π/3 आया है, तो थीटा का मान लिखोगे आप π/3, ठीक है। और इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3π माइनस 1π, यानी कि 2π/3, और यहां से आ जाएगा माइनस का 2π/3। बात क्लियर, यानी कि कोणांक आपका कितना आया हुआ है, ये तो मापांक भी आ गया, कोणांक भी आ गया। तो ये चीज है, ये चीज इसलिए यूज हो रही है, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना और समझ भी लेना। अभी यहाँ यही चीजें आपको हर जगह यूज हो रही है। अगर इसी में बोला गया होगा इसका ध्रुवीय निरूपण, तो आप डायरेक्ट ये वाला यहाँ पे आर का पता है, थीटा भी पता चल गया, इस रूप में लिख दोगे, हो गया। आप समझ रहे हो, अच्छा जी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, z बराबर माइनस का √3 प्लस आयोटा, ठीक है। इस चीज को आप, इसका मापांक और कोणांक निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है। हल माना z बराबर -√3 प्लस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे तुलना करने पर, वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर लिख लेना है, लिखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तुलना करने पर मैं इतना लिख रहा हूं, आप इसके पहले वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तो वास्तविक भाग क्या है, √3 r cos थीटा, तो ये क्या है, इसके बराबर है। काल्पनिक भाग क्या है, r साइन थीटा बराबर आयोटा के साथ क्या गुणा में है, 1 गुणा में, तो यहां से आपका एक समीकरण, दूसरा समीकरण। अब वही चीज क्या करोगे, दोनों समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आप लिख लेना, तो ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, √3 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे और जोड़ दिया, तो इधर से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस में √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1, ठीक है। तो ये 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है।
और इधर क्या बचा आर स्क्वायर, क्योंकि इतने की जगह पे 1 हो जाता है, तो आर इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और वो पता ही है आपको कैसे क्या आया, माइनस प्लस माइनस में आएगा, प्लस का ही लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, ये पहले प्रश्न में बताया। तो आपका मापांक क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी आपको निकालना है कोणांक, तो मैं यहीं से मिटाता हूं इतना पार्ट कोणांक के लिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखेंगे r बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर माइनस का रूट 3, और यहां से cos थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 3 बटा 2, और इस वाले में 2 r साइन थीटा बराबर 1, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा 2। उसके बाद tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा मतलब कि साइन अपॉन में cos, तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा है 1 बटा 2, cos थीटा है माइनस का रूट 3 बटा 2, तो ये 2 से 2 1 बटा 2 में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ में आया 1 बटा 2, और ये हो जाएगा माइनस का रूट 3, ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 से 2 मर जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बटा रूट 3, यानी कि tan के किस थीटा मान के लिए माइनस का 1 बटा रूट 3 आता है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 बटा रूट 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस बता रहा है कि ये थीटा कौन से चतुर्थांश में है, पर आपको चतुर्थांश यहां से नहीं देखना, आप यहीं से देख के बता सकते हो चतुर्थांश की माइनस 1 माइनस और प्लस, यानी कि माइनस और प्लस किस में होता है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, यहां से आपको ये पता चल जा रहा है, और यहां से भी देखो तो tan थीटा इक्वल टू माइनस किस में होता है, पहले वाले में सारे पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक, यानी कि tan क्या होता है इसी में सिर्फ नेगेटिव होता है, तो ये चीज बता रहा है। तो आप माइनस को यहां से भूल जाओ, अब सीधा थीटा पे देखो कि ये 1 बटा रूट 3 किस पे आता है, tan थीटा, तो ये किस पे आता है पाई बाई 6, यानी कि tan 30 पे, तो यहां से आपका थीटा का मान आ जाता है 30 पाई बाई 6, सीधा इतना याद रखना। ठीक है, ये माइनस को आपको यहाँ पे नहीं देखना, प्लस माइनस क्या है उससे नहीं मतलब है, क्योंकि ये चतुर्थांश बता रहा है, तो आपको चतुर्थांश वहां से भी पता चल जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है, ओके। और इसके पहले वाले में कराया था उसमें प्लस में आया था, तो ये वो क्या था तीसरे चतुर्थांश में था। ठीक है, तो हमने वहां पे भी तो नहीं tan थीटा इक्वल टू आर जो भी था पर प्लस में था, तो tan क्या होता है थर्ड वाले में ही चतुर्थांश पॉजिटिव होता है और पहले वाले में पॉजिटिव होता है, तो उसमें हमने सिंबल देख के पता कर लिया था, क्योंकि दोनों ऋणात्मक थे, यानी कि थर्ड वाला था, ये दोनों ऋणात्मक थे, तो वो थर्ड वाला था, और उसके हिसाब से जो भी ये नियम बन रहे थे इस पे रख दिया था। अब यहाँ से थीटा आ गया पाई बाई 6, तो ये क्या है कौन से चतुर्थांश में है ये आपको पता चल जाएगा, इसके सिंबल से माइनस है प्लस है, यानी कि माइनस प्लस यानी कि दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश के लिए नियम क्या होता है पूर्णांक का, पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा आपका पाई बाई 6 आया है, तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, और इसे जब हल करोगे आप ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 पाई बाई 6, तो ये हो गया आपका इस चीज का पूर्णांक। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। प्रश्न 3 से 8 तक समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। आपको क्या करना है 3 से लेकर 8 तक के सबको ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको पूर्णांक निकालना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा, और लास्ट में बस उस रूप में लिख देना है, बस यही है। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है जिसमें दिया गया है आपका 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो हल में करेंगे क्या, माना z बराबर 1 माइनस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। उसके बाद वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं तुलना करने पर, बाकी आप लिख लेना। ठीक है, तुलना करने पर, तो वास्तविक भाग क्या है r cos थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि r cos थीटा बराबर 1, काल्पनिक भाग r sin थीटा बराबर माइनस का 1, आयोटा के साथ क्या गुना में है माइनस का 1 गुना में। इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, समीकरण पहले और दूसरे का वर्ग करके जोड़ने पर, पहले और दूसरे का वर्ग करके जोड़ने पर आप लिख लेना आगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आर हम बाहर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1। ठीक है, इतने का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा रूट में 2। ठीक है, और ये प्लस माइनस में आएगा, किस में लिया जाएगा प्लस में ही लिया जाएगा क्योंकि आर क्या है डिस्टेंस है। तो आपको आर का मान तो पता चल गया। ठीक है, इसी के नीचे आप लिखोगे क्या समीकरण 1 और 2 में आर का मान रखने पर। ठीक है, मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, इसी के नीचे लिखना है आपको समीकरण 1 और 2 में आर बराबर √2 रखने पर। तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा बराबर 1। यहां से आपका आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/√2 √2 साइन थीटा बराबर -1। यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर -1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस और साइन, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का नियम भी लगा सकते हो, पर मैंने ये सारी चीजें अलग से क्यों बताई क्योंकि कुछ बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा वीक है, तो हो सकता है कि आप फिर ये वाला एक्सरसाइज भी ना कर पाए, तो इसलिए मैंने ये चीजें बताई हैं। बाकी ये आए कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री नियम से आए। अगर आपने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। साइन और कॉस, यहाँ पे साइन क्या है ऋणात्मक है, कॉस क्या धनात्मक में है, तो साइन ऋणात्मक और कॉस धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होता है। साइन ऋणात्मक क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें साइन क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, और कॉस भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यानी कि तीसरे चतुर्थांश में नहीं होगा, चौथे में होगा। ये क्या है सीधा सीधा चौथे में आएगा। और अगर आप यहां से देखना चाहो तो ये क्या है एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, यहां से भी चौथे में पता चला। ठीक है, और फिर आप उसके लिए जो त्रिकोणमिति के नियम बताए थे उनके बेस पे कर सकते हो, पर आप ऐसे ही कर लो, आसान होता है थोड़ा सा। हाँ, तो यहां से हम सीधा tan थीटा निकालते हैं। इसका थीटा निकालने के लिए tan थीटा बराबर क्या करेंगे साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, और साइन दिया गया है माइनस का 1/√2 गुणे कॉस क्या है नीचे है यानी कि ये 1/√2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां से ये मर जाएगा यानी कि क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो हमें माइनस से नहीं लेना देना, माइनस सिर्फ हमें ये बता रहा है कौन से चतुर्थांश में है उसके लिए यूज हो रहा है माइनस का। ठीक है, तो हमें उससे नहीं लेना, आपको सिर्फ बताना है कि 1 थीटा का किस मान पे 1 हो रहा है। तो ये क्या होता है 45 होता है, यानी कि π/4 थीटा का मान 45 आया। और कौन से चतुर्थांश में है वो आपको यहां से पता चल जा रहा है क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव यानी कि चौथे चतुर्थांश में। तो ये क्या हो जाएगा इसका पूर्णांक, इसे मिटा दूं, पूर्णांक क्या हो जाता है माइनस थीटा। ठीक है, इसे मिटा के मैं यहीं पे लिखता हूं पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा माइनस का π/4। बात क्लियर कि ये नियम के अनुसार क्या होता है थीटा जो आया उसी को माइनस में कर दो। ठीक है, अब क्या लिख रहा था ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, तो ध्रुवीय निरूपण लिख लेते हैं हम, ध्रुवीय रूप। तो यहां पे है 1 माइनस आयोटा, आर क्या आया है √2 आया है, कॉस थीटा आया है, थीटा की जगह पे माइनस का π/4 लिख सकते हो, प्लस आयोटा आर क्या आया है √2 आया है, साइन थीटा लिख सकते हो, थीटा की जगह पे माइनस π/4। ठीक है, और इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या आपको कहीं मिले, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा अगर त्रिकोणमिति याद हो तो कॉस माइनस का थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये तो आपका √2 कॉस π/4 ही रहेगा, पर ये वाला क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा √2 साइन π/4। तो ये हो जाएगा इसका क्या हल। चौथा प्रश्न दिया गया है -1 प्लस आयोटा, इसको आपको ध्रुवीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो आप एक तरीका तो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे कर सकते हैं, पर एक तरीका यहाँ पे ध्यान से देखना, x क्या है यहाँ पे -1 है, y क्या है +1 है। अगर शॉर्टकट में आ जाए जैसे कम नंबर में आता है 1 नंबर में आया है और आपसे पूछ रहा है इसका ध्रुवीय रूप में लिखना है तो क्या करो, ये होता है आपका कार्तीय तल। ठीक है, इस पॉइंट को देखने की कोशिश करना कहाँ पे है, x -1 है यानी कि x क्या है यहाँ पे है,
y क्या है, +1 है, यानी कि यहाँ पे है। तो ये वाला बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ से ऐसे ये बना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होगा, यहाँ तक तो 90 हो गया, और ये 1 1 बिल्कुल मिडिल में होता है, यानी कि 45। 90 में 45 जोड़ो, कितना, 135, यानी कि क्या हो गया आपका, ये 135 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप r निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लो, अंडर रूट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। और 145 को पाई रेडियन के रूप में, वही पाई के रूप में बदल दो, आ जाएगा आसानी से। या फिर आप उस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, मैं इस वाले को इस तरीके से बताता हूँ, जैसे मैंने किया। मैंने क्या बोला, आप r लिखो शॉर्टकट में, हाँ, बाकी आप उस तरीके से कर सकते हो। r लिखो, r क्या है, r लिखोगे तो ये हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। और यहां से आ जाएगा 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 यानी कि √2 आ जाएगा r का मान, ठीक है। ये क्या हुआ, 135 हुआ, 135 डिग्री। इसको आप रेडियन में बदलो, तो रेडियन में पाई में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो इतने डिग्री में क्या होगा, 135 में क्या करो, इसी से गुणा कर दो, यानी कि 135 गुणा पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है। इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 45 त्रिका है, ठीक है, और ये 45 चौका, तो ये 3/4, यानी कि पाई 3/4 आएगा इसका मान। यानी कि ये आपका क्या हुआ, कोण हुआ थीटा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सीधा अब ये वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे कितना कोणांक कितना है, पाई/4। और ये मापांक आप निकाल लिए हो, √2। डायरेक्ट आप आंसर लिख दो। कैसे, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में क्या, -1 प्लस आयोटा का r आपका आया था √2 cos थीटा, थीटा आया था 3π/4 प्लस आयोटा r √2 sin 3π/4। ये लो, हो गया इसका ध्रुवीय रूप, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीके बहुविकल्पीय में आते हैं तो आपको ऐसे ही आना। जैसे 8वां दिया कि ये बहुविकल्पीय में आ गया, आयोटा, इसका कोण पूछ ले, सीधा कोणांक पूछ ले, मापांक पूछ ले, ध्रुवीय रूप पूछ ले, ये सब बहुत आसान। 5वां है, नेक्स्ट दिया गया है -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको अगर उस रूप में बताना चाहूं तो ये फटाक से हो जाएगा, ये लो, -x -1 है, यानी कि x क्या है, माइनस में है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा बिंदु। -1 है, यानी कि y भी क्या है, माइनस में है, यानी कि ये वाला बिंदु कहाँ होगा, इन दोनों को मिलाएंगे, ये बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, यानी कि ये वाली ऐसी, ये होगा r, मापांक कितना होगा r, और यहाँ से यहाँ तक का कोण होगा। तो यहाँ तक कोण क्या हो गया, 180 हो गया, 180 और मतलब 1,1 है, तो ये क्या होगा, 45 पे होगा। तो 180 में 45 जोड़ दो, उसे रेडियन में कन्वर्ट कर दो, उससे वो आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक रेडियन में आप मापांक निकाल ही सकते हो, इसका वर्ग करके √2 आ जाएगा। और 180 में 45 और जोड़ दो, जितना होगा रेडियन में उसे कन्वर्ट करके लिख दो, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जैसे हम करते आ रहे हैं बुक में, आप बना के वैसे लिखना है तो उस तरीके से लिख सकते हैं, उस तरीके से बता देता हूँ। ये वाला माना z बराबर -1 माइनस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, वास्तविक भाग का, वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तो यहाँ पे वास्तविक भाग है r cos थीटा बराबर -1 और r sin थीटा बराबर -1, दोनों में -1 ही है। पहला दूसरा, पहले और दूसरे समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो वर्ग करके जोड़ेंगे, समीकरण पहला और दूसरा का वर्ग करके जोड़ने पर ये हो जाएगा r², वही आता ही है सेम हर बार, साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इधर -1 का वर्ग और -1 का वर्ग, ओह सॉरी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1 + 1 और इधर हो जाएगा r², r बराबर √2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, थीटा, कोणांक निकालना है। तो कोणांक के लिए क्या करते हैं हम,
इन्हीं दोनों समीकरण का यूज करते हैं। उसमें क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में, उसी के आगे तो समीकरण 1 और 2 में आर बराबर √2 √2 वर्गमूल 2 रखने पर तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 cos थीटा बराबर -1, यानी कि cos थीटा बराबर -1/√2, और इधर हो जाएगा √2 sin थीटा बराबर -1, यानी कि sin थीटा बराबर -1/√2। ठीक है, अब ये बन गया। इससे tan आप निकाल लो, तो tan निकालोगे तो साइन अपॉन में cos, तो साइन का है 1 अपॉन में √2 माइनस का इंटू इसका भी है माइनस में ही है, 1 नीचे हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 से √2 मर जाएगा, 1 से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, यानी कि थीटा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये कौन से चतुर्थांश में, उसके हिसाब से ये वाला निकालते हैं। कोणांक निकालने के लिए इस नियम से आ रहे हो तो आप, तो ये क्या है, कौन से चतुर्थांश में, माइनस 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 किस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में, दोनों माइनस होते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोणांक बराबर हो जाएगा आपका -पाई माइनस थीटा, और आपका थीटा आया 45। 45 को आप रेडियन में लिखना है, ठीक है, यानी कि π/4। आपको पता है रेडियन और कोण ये सब तो अच्छे से ही, तो पाई माइनस π/4, इसे हल करोगे तो ये 4π - 1 यानी कि -3π/4, तो ये आ गया इसका कोणांक, मापांक ये आया है। अब ध्रुवीय रूप लिख देते हैं। ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा का r यानी कि 2 cos थीटा, थीटा की जगह -3 π/4 प्लस आयोटा r साइन थीटा -3 π/4, ये हो जाएगा इसका ध्रुवीय रूप। इसके बाद छठा प्रश्न दिया गया है, इसके बाद छठा प्रश्न दिया गया -3। आप इसको चाहो तो क्या बना सकते हो, इसी को लिख सकते हो -3 आयोटा 0 0 के साथ मल्टीप्लाई में, फिर इसे हल कर लो आप। ठीक है, और जैसे करते हैं प्रोसीजर वैसे करना है, या मैं इसे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या है, -3 है, y का मान 0 है, सीधा इसका ये बनाओ डायरेक्ट, आप यहाँ से देखो x का मान क्या है -3, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे -3 होगा कहीं पे, और y का मान क्या है 0, यानी कि y यहीं पे है, तो इन दोनों को कहीं पे मिलाया जा सकता है, बिल्कुल मिलाया जा सकता है, यानी कि ये क्या होगा, यही वाली रेखा होगी एक तरीके से, ये जो मापांक होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, तो मापांक कितना आ गया, -3 आया। ठीक है, -3 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए माइनस का यूज किया गया है कि ये क्या है, एक्स में इधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है। तो आर अगर आप निकालते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, वैसे तो चाहो तो ये लो, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे, यहाँ से क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कर लोगे 9 हो जाएगा, फिर 9 का वर्गमूल करोगे यानी कि 3 ही आ जाएगा, तो डिस्टेंस 3 ही आएगी प्लस की। ठीक है, अब ये कोण कितना बना, तो यहां से लेके यहां तक कोण बता दो, 180 बना, यानी कि पाई बना, तो आपका कोणांक कितना आया, पाई आया है, और ये इतना आया, तो इसका ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, -3 का, ये हो जाएगा r, r आपका आया है 3 cos थीटा, थीटा आया है पाई, प्लस आयोटा r साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका ध्रुवीय रूप। छठा के बाद सातवां प्रश्न दिया गया है, √3 प्लस आयोटा। इस वाले को आप वो शॉर्टकट वाली ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा वही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 1 1 1 होगा, प्लस में हो माइनस में हो, तब तो हो सकते हैं सारे, पर इस अगर √3 है कुछ और लिखा गया तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसको आप वही पहले वाले तरीके से करोगे। ठीक है, माना z बराबर √3 प्लस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, ठीक है,
तो यहाँ से r cos थीटा, ये जो है ये क्या है वास्तविक भाग, और ये किसके बराबर है √3, क्योंकि इसका वास्तविक भाग ये है। r sin थीटा ये क्या है काल्पनिक भाग है, और इधर किसके बराबर आयोटा के साथ के गुणा में है 1 है। ठीक है, ये आप पहला समीकरण, इसे दूसरा मान लेना। उसके बाद क्या करोगे, इन समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, ये हो जाएगा r²। आप बार बार करते आ रहे हैं, यही आता है ये रिजल्ट, क्योंकि करने पे, क्योंकि सेम ही चीजें हैं। तो r² sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, √3 का करेंगे वर्गमूल 3 तो 3 आ जाएगा, 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा r आ जाएगा, क्योंकि इतने का फॉर्मूला 1 होता है। ठीक है, तो इधर क्या आ गया 4 आ गया, इधर r आ गया, यानी कि r बराबर क्या आया 2 आया। बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए, 11th में हो आप, हाँ, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजेंगे वो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4 को हल करेंगे प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस का लेंगे कि माइनस का, प्लस करेंगे क्योंकि r क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मापांक क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं इतना मिटा देता हूँ, इसी के नीचे से मतलब कहने का मतलब लिखना है आपको। तो समीकरण 1 और 2 में r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ये चीज आप अगर रखते हो समीकरण 1 और 2 में, ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर √3, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर √3/2, और इस वाले में 2 sin थीटा बराबर 1 sin थीटा 1/2। यहाँ से आप tan थीटा निकाल लो। ठीक है, tan थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा साइन अपॉन में cos, साइन है 1/2 अपॉन में ये वाला, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, यानी कि 1/√3, यानी कि tan थीटा के किस मान के लिए 1/√3 होता है, के लिए होगा sin 60 के लिए होगा, यानी कि पाई sin 30 अंश के लिए, यानी कि π/6। ठीक है, तो थीटा आपका ये आ गया। तो यहाँ से कोणांक आप देखो क्या होगा, कोणांक के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, दोनों धनात्मक में, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो ये कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला होता है। तो पहले में क्या होता है, जो भी दिया गया होता है थीटा, वही क्या हो जाता है आपका कोणांक हो जाता है, यानी कि π/6 ही हो जाएगा। मापांक आपको पता चल चुका है, कोणांक आपको यहाँ से मिल गया π/6। अब इसका ध्रुवीय निरूपण कर देंगे हम। तो ध्रुवीय रूप क्या था, √3 प्लस आयोटा बराबर क्या हो जाएगा 2 आया है, r का मान, cos थीटा का मान आया π/6 प्लस आयोटा 2 sin π/6। तो ये चीज आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये ध्रुवीय रूप हो गया। इसके बाद 8वां दिया गया है, 8वें को आप शॉर्टकट में पूछा जा सकता है MCQ मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय रूप में, हाँ, कि आयोटा का आप पूर्णांक बताओ, मापांक बताओ, ध्रुवीय रूप बताओ 1 नंबर में। हाँ, तो ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आयोटा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका वास्तविक भाग क्या है 0 है, और काल्पनिक भाग 1 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसका ये शॉर्टकट में देखूं तो वास्तविक भाग यानी कि इस वाले एक्सिस पे जो जा रहा है वो क्या है 0, ये वाला बिंदु है। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे ये वाला बिंदु है। अब ये क्या होता है काल्पनिक भाग, यानी कि इस वाले बिंदु पे 1 है, यानी कि ये, तो ये दोनों रेखाएं जो मिलेंगी वही बताएगा इसको क्या r मापांक, और कोण कितने का बन रहा है इस वाले के एक्सिस के साथ ही देखा जाता है, तो वो क्या है अक्षांश के साथ, ये क्या है 90 अंश का कोण, तो आपको 90 का अंश का π/2 का वो मिल गया। और r का मान निकालना है, तो r का मान वैसे ही आप देख सकते हो 1 ही है, या फिर आप नियम लगाना चाहो तो वैसे भी लगा लो, x का स्क्वायर y का स्क्वायर 1 ही आना है, √1 यानी कि 1 ही आएगा। और थीटा यानी कि कोणांक क्या है 90 है, यानी कि π/2, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा इसका r1 को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का लिखना ना लिखो, दोनों सेम बात है। और थीटा आया है π/2 प्लस आयोटा r1 है 1 लिखे ना लिखें, साइन थीटा π/2। ठीक है, साइन π/2, ये हो जाएगा इसका ध्रुवीय रूप। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 5 समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।